कि आरएसएस का वीडियो आपके हाथ लग गया, उसी को चलाइए, राहुल गांधी से कहिए उसको लेकर बैठी तो आए, चुनाव तो लड़े। जब वीडियो मिल गया आपको फिर क्या डर है? कल तक आप उसके साथ मूंछ भी ऐंठ रहे थे, ऐसे देखो, ऐसे लगा चमेली का तेल बिल्कुल धुआंधार। राहुल जी मूंछ ऐंठ रहे थे उसके साथ, सोचिए, इसका मतलब उस पर भरोसा था कि ये लड़का पृथ्वीराज। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जीत गई तो देश में आग लग जाएगी। क्यों भाई, क्यों लग जाएगी आग? देश जिताएगा तो जीतेगी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, भले ही समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए 17 सीटें कांग्रेस को दे दी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस का हाल ये है कि इनके पास लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। खासकर अमेठी और रायबरेली। अमेठी को छोड़ राहुल गांधी जी खुद वायनाड में भाग गए हैं। अब एक उम्मीदवार उनको मिला था, विजेंद्र सिंह, जो बॉक्सर है, हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए। और विजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि देश की तरक्की और भले के लिए बीजेपी है जरूरी। तो दोस्तों, विजेंद्र सिंह ने ऐसा नारा लगा दिया और अब अमिताभ अग्निहोत्री जी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं आपका क्या कहना है। तो दोस्तों, कांग्रेस का प्रवक्ता आप जानते हो क्या कहोगे, ये उल्टी ही बात कहेंगे, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ अपनी बात कहते रहे। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको आईना दिखाया और शुरू से लेकर लास्ट तक इनके राहुल गांधी जी और इनको लपेटते लपेटते खूब घसीटा। दोस्तों, पूरा डिबेट देखना आप, तब आपको डिबेट में आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। प्रेम नारायण सिंह जी, आपका असर इन पे आ गया या इनका असर आप पर आ गया, जो भी हो, आपका नेतृत्व भी बाकी सबसे कह रहा वीर तुम बढ़े चलो, भाजपा से मोर्चा लो, डरो मत, क्या? और जब कार्यकर्ता पूछता भैया आप आओगे लड़ने चुनाव, कहते हम वायनाड में हैं। नहीं, कार्यकर्ता से कह रहे हो लड़ो मत, मोर्चा डरो मत, मोर्चा खोल दो, कुर्बानी दे दो। कार्यकर्ता पूछ रहा है कि दीदी लड़ेंगी रायबरेली से, बोले अभी पता नहीं। बोले भैया लड़ेंगे अमेठी से, बोले अभी पता नहीं। और जहां वायनाड गए वहां सीपीआई वाले पूछ रहे कि यहां क्यों आए। नहीं प्रेम नारायण जी, जब गुजरात का नेता उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ सकता है, उत्तर प्रदेश के नेता पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी जब इधर का नेता उधर जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे नेता ने अगर कोई पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर तो है नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कार्यकर्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, चाहे वो वायनाड का कार्यकर्ता हो, चाहे वो महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ रहा है। जहां भी कार्यकर्ता बुला रहा है, जहां भी जा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच है। समस्या ये नहीं है, समस्या इस चीज की ये नहीं है कि भाई इधर से छोड़ गए उधर चले गए, ये नहीं है। समस्या ये है इस समय उसको परसेप्शन क्या बन रहा है या कैसे बनाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना, सवाल तो वो उठता है जो अपने आप में सबसे शक्तिशाली है, वो क्यों घोषित नहीं कर पा रहे। ठीक, अभी रुके। प्रेम नारायण जी, सबसे बड़ा सवाल आपने 2-3 बार कहा, तो मैं बताऊं कांग्रेस के संदर्भ में सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि ये देखो कि आदमी रुक क्यों नहीं रहा आपके घर पर। ठीक, कल ऐसी फोटो आई थी, राहुल गांधी और विजेंद्र दोनों मूछे ऐंठ रहे हैं साथ साथ, क्या कंधे पे हाथ रख के फोटो आई थी क्या? आज विजेंद्र भाजपाई हो गए, बॉक्सर। उनको कांग्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा में उम्मीदवार बनाने जा रही थी, वो कह रहे कि नहीं नहीं भाजपा ही ने ही देश को आगे बढ़ाया है और वही आगे बढ़ाएगी, अब हम समझ गए। तो ये देखो महाराज, मुख्य सवाल ये है, चुनाव तक पूरा मतलब मोहल्ले खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर? खाली खड़गे जी लड़ेंगे क्या? संजय निरुपम भी छोड़ रहे पार्टी, कल उत्तराखंड में हरक सिंह छोड़ने जा रहे हैं, आज 4-5 लोगों ने उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़। ठीक, अरे रुक जाओ भाई, इस बात को भी दिमाग में रखिए। हर पार्टी को चुनाव के समय ऐसी भगदड़ पार्टी के मनोबल को गिराती है, इसलिए नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो सामने रहे। आप जहां लड़ने गए हो वहां आपके गठबंधन के ही लोग कह रहे आप यहां क्यों आए, ये अच्छी बात है क्या? सीपीआई आपका एलआई है, इंडिया अलायंस में है, वो राहुल गांधी से 3 दफा पूछ चुका कि आप यहां क्यों आए, आपको यूपी जाना चाहिए। सीपीआई तो भाजपा के लोग नहीं है ना, वो क्यों पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आए हो? वो आपके शत्रु नहीं है, आपके एलआई हैं। खैर, आप सबके लिए कह सकते हो कि ये डरपोक, ये डरपोक, ये डरपोक, ये डरपोक। विजेंद्र के लिए तो डरपोक कोई नहीं कह सकता ना, विजेंद्र तो डरपोक नहीं है, उसका तो मुक्का बोलता है। बाकी जो राजनीतिक लोग गए उनको तो कांग्रेस के लोग कह सकते हैं ये कायर हैं, लेकिन विजेंद्र तो बहादुर है, वो क्यों छोड़ गया? ये सवाल उठेगा, इसलिए मैंने कांग्रेस से कहा था इस बात पर ध्यान रखिए। एजेंसियों का दुरुपयोग, डराया धमकाया जा रहा है,
कमजोर लोगों को निशाना बना रही है भाजपा सरकार। ये कोई आरोप विजेंद्र पर लागू नहीं होता। हट्टा कट्टा जवान जवान मुक्केबाज, क्या ना उसकी कोई खनन का कारोबार है ना शराब का, क्या? और जो सामने आ जाए नाक पर मुक्का मार दे तो आदमी गिर और पड़े, बेहोश हो जाए, नहीं, उसको तो कोई नहीं डरा सकता। और कल तक आप उसके साथ मूंछ भी ऐंठ रहे थे, ऐसे देखो, ऐसे लगा चमेली का तेल बिल्कुल धुआंधार। राहुल जी मूंछ ऐंठ रहे थे उसके साथ, सोचिए, इसका मतलब उस पर भरोसा था कि ये लड़का पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान, क्या ये राणा प्रताप जो मान लो, वो क्यों चला गया? बाकी तो चलो कमजोर लोग हैं, डर गए होंगे, ईडी भेज दी, कहीं सीबीआई भेज दी होगी। उसके यहां तो ना ईडी गई, ना सीबीआई गई, ना फेरा गया, ना फेमा गया, ना दरोगा गया, ना कप्तान गया। तो रोहित भाई, मैं भी आज एक वीडियो देख रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से प्रेस वार्ता की गई और उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है और ये पूरी तरह से मनमानी करके देश का नुकसान कर रही है। बस यही समस्या है। अरे अब फिर वही बात आप बोल रहे थे, तब समस्या नहीं थी। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए ना, आप चैनल पर बैठ करके इस देश को, अरे सुन लो ना भाई रोहित भाई, इस देश में प्रधानमंत्री आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं और आप कहते हो राहुल जी ने कह दिया, तो वो समस्या नहीं है। आपने वीडियो देखा, आपको लगा कि आपको ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट भेजा वो सही है, मैंने देखा वो फर्जी है। वीडियो मैंने भी देखा ना, सोशल मीडिया पे वो भी चल रहा है। भैया प्रेमनारायण जी, अब समय कम रह गया, वीडियो देखने का समय नहीं है। मान लीजिए, मैं धैर्य से सुन, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। चर्चा चलाए, कोई भी आजकल तो ये वीडियो बनाने का धंधा इतना तेज हो गया, ठीक, कोई भी अपने घर की दीवार के पीछे कोई भी बैनर बना के, कंप्यूटर से बैनर बन जाता, कोई पैसा देके तो बनवाना नहीं, कि बैनर लगा ले क्या और बैठ के बोलने लगे, ठीक है। और अगर उससे आपको संतुष्टि मिल रही है कि आरएसएस का वीडियो आपके हाथ लग गया, उसी को चलाइए, राहुल गांधी से कहिए उसको लेकर अमेठी तो आए, चुनाव तो लड़े। जब वीडियो मिल गया आपको, फिर क्या डर है अमेठी से लड़ने में? जब आपके पास वीडियो लग गया हाथ, ब्रह्मास्त्र, तो लड़ जाओ अमेठी से, ताल ठोक दो। प्रेमनारायण जी, आप महाराष्ट्र देखिए, अभी कितने दिनों में कितने भाजपाई सांसदों ने, जो वर्तमान में सांसद है, कांग्रेस ज्वाइन किया? नहीं किया ना? आप बताइए, किया या नहीं किया? किया, लेकिन वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वो आपकी लाइन से अलग हो जाता है। भैया सभी का अपना है, हम किसी से कोई नहीं डर रहे हैं। आज संघ बोल रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं मनमानी चल रही है, वो बोल रहे हैं जिनको पर्ची चल रही है। हम लोग सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जरूरत है, हमें युवाओं को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं हम युवाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप देंगे। ठीक है प्रेमनारायण भाई, हमें नारी शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। अभी रुकना होगा, गांधी जी कहते हैं महिलाओं को देंगे, ठीक, सुविधा देंगे, भाई नारी सशक्तिकरण करेंगे। ठीक, जब आप मान रहे हो किसान खिलाफ, नौजवान खिलाफ, महिला खिलाफ, बुजुर्ग खिलाफ, बच्चे खिलाफ, भाजपा के सब खिलाफ हैं, तो इससे अच्छा मौसम तो आपके लिए कभी नहीं आएगा। तब क्यों अमेठी रायबरेली से भाग रहे हो भैया? फिर तो ताल ठोको। और आपके पास वीडियो भी आ गया है। जब आपके पास अलाउद्दीन का चिराग लग गया, तब काहे को कह रहे हो कि भाई हम कैसे चुनाव लड़ूं, हमारे पास तो समान अवसर नहीं है। जब आप जान रहे हो, खैर यही सब मुद्दे आप 22 में लेके उत्तर प्रदेश में गए, ठीक, यही सब मुद्दे 22 में उत्तर प्रदेश में आपको कुल 2% वोट मिला। कितना? 2%। मुद्दे यही थे, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा, आदि आदि जो भी विषय आप उठा रहे हो, ये सब विषय थे कि नहीं थे 22 के चुनाव में? यूपी में थे ना? आपको 2% वोट क्यों मिला प्रेमनारायण जी? बस वहां केवल परसेंट वोट से हम आकलन नहीं करते हैं। वही अंतर केवल कांग्रेस और बीजेपी में यही है। सेना का जवान बॉर्डर पे मर जाने तो उनको वोट चाहिए, किसान मर जाने तो उनको वोट चाहिए, नौजवान चाहे आत्महत्या कर रहे हो, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए। कांग्रेस मुद्दों की बात करती है, नहीं लड़ेंगे चुनाव, आपको वोट नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिन समझेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। अच्छा आप बताइए अमिताभ जी, क्या ये मुद्दे नहीं है? नहीं, मैंने कहा आपकी बात जनता में गई थी 22 में। एक मिनट भैया, प्रेमनारायण जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या किसानों की यूरिया का वजन कम नहीं हुआ? क्या उनके रेट नहीं बढ़े? क्या रोजगार मिला युवाओं को? क्या पर्चे लीक नहीं हो रहे? क्या 400 का सिलेंडर 1100 का नहीं हुआ? क्या 55 का पेट्रोल 100 का नहीं हुआ? प्रेमनारायण जी आप रुकना होगा, आप रुकना, इनकी बात रोक दीजिए। आगे मैंने 1 मिनट आपको आरोप लगाने के लिए दिया, निर्वाद आरोप लगा दिया आपने, ठीक, अब रुकना होगा। अब नहीं, अब समय समाप्त हो गया, अब रुक जाओ। आप आने वाले 10 इलेक्शन तक ये आरोप लगाइए, फिर भी फैसला तो जनता ही करेगी कि मैं कर दूंगा, या राहुल गांधी अपना खुद भविष्य लिख लेंगे। नहीं ना, अगर अमेठी ने उनको हरा दिया तो हरा ही दिया ना, क्या कर लोगे? आपको केवल 2 विधायक दिए उत्तर प्रदेश में, 403 में 2, और आप कह रहे हो हम नेता हैं।
अरे 2 विधायक जीते हैं भैया आपके, और अगर आपको ये लोकतांत्रिक चुनाव समझ नहीं आ रहा तो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाइए। फिर जो रोहित कह रहे हैं गैर राजनीतिक यात्राएं निकालिए पूरे देश में, कन्याकुमारी से हिमालय और असम से गुजरात तक, बांधे जटाजूट रघुवीर घूमो। और कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, तब आपको वोट पसंद था। आप शासन से बाहर तो आपको वोट नहीं पसंद। किसी बात कर रहे हैं? इस लोकतंत्र का प्राण तत्व ही वोट है। ननकू और रज्जाक का जनादेश वहीं से आता है। राजा गर्भ से पैदा नहीं हो सकता रानी के, वो ननकू और रज्जाक के जनादेश से निकलता है। यही तो लोकतंत्र है। अब आपको ये वोट ही नहीं पसंद आए, बताइए गजब करते हैं। बोले भाजपा वाले वोट के लिए हैं, तो आप किसके लिए हो भाई? वोट के लिए ही हर पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। राहुल जी ने अभी एक बयान दिया, वो बयान भी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जीत गई तो देश में आग लग जाएगी। क्यों भाई, क्यों लग जाएगी आग? देश जिताएगा तो जीतेगी, हराएगा तो हारेगी। कोई अपने आप न जीत सकता न हार सकता। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो खुद ही टीका कर लिया था क्या? नहीं ना, देश ने चुना इसलिए ना बने। इंदिरा गांधी चुनाव में जीती कि अपने आप ही फैसला कर लेंगी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आज मेरी तबीयत भुरभुरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर ये हिमाकत कैसे हो रही है कि देश में आग लग जाएगी? अरे इस देश में तो आग तब नहीं लगी, किस गलतफहमी में घूम रहे हो, जब 77 में इंदिरा गांधी को हरा दिया। इस देश में आग लगा देगा कोई? राहुल गांधी जीतेंगे तो लोकतंत्र रहेगा, राहुल गांधी हारेंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। यह थ्योरी नहीं चलेगी, यह थ्योरी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। अमेठी से रायबरेली राहुल जी नहीं जीत पाए तो लोकतंत्र खत्म हो गया? नहीं ना। बार बार कहा जाता है लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र किसी की कृपा से नहीं है, किसी राजनेता की कृपा से नहीं है। इस देश में लोकतंत्र, ध्यान सुन लो मेरी बात, किसी पार्टी की कृपा से नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, रक्त में है। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी लोकतंत्र को बंधक बनाने की। 2.5 साल में उनको भी पांव पीछे खींचने पड़े थे, पराजित होना पड़ा था। लोकतंत्र के सूर्य को कोई नहीं ढक सकता माई का लाल, कोई भी नहीं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य इनके जो साथी है इंडिया अलायंस के, इनको 2029 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2024 में इनका कोई चांस नहीं है। और मेरे ख्याल से 2029 आते आते इनके नेता तो सब निकल लेंगे जेल के अंदर। तो दोस्तों अब क्या कहूँ मैं इससे आगे, आप खुद समझदार हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।